नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कुसंग का दुष्परिणाम, राजा धर्मकीर्ति की कथा। सच है कि कोई पुरुष अत्यंत धैर्यवान, दयालु, सद्गुणी, सदाचारी और कर्तव्यनिष्ठ और गुरु का भक्त, विद्या विवेक संपन्न भी क्यों न हो, यदि वह निरंतर अत्यंत पाप बुद्धि दुष्ट पुरुषों का संग करेगा तो अवश्य ही उन्हीं के बुद्धि से प्रभावित होकर उन्हीं के समान हो जाएगा। इसलिए सदा ही दुष्ट पुरुषों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राजा धर्मकीर्ति भी कुसंग का त्याग नहीं किया था, जिसके कारण राजा का भी पतन हो गया था। प्राचीन काल में चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नाम का एक राजा थे। वे बड़े ही बुद्धिमान और पुण्यकर्मा थे और उनके प्रजा पालन में कोई त्रुटि नहीं थी। वे हमेशा प्रजा को सुखी रखते थे। वैदिक मार्ग का अनुसरण करना उनका सहज स्वभाव था। वे हमेशा शास्त्र पुराण का अध्ययन करते थे और समय समय पर यज्ञों का आयोजन भी किया करते थे। ऐसे गुणवान राजा के ऐश्वर्य संपन्न होना तो स्वाभाविक ही है। राजा को धन धान और ऐश्वर्य से संपन्न थे। राजा को कोई चीज का कमी नहीं था, लेकिन राजा कुसंग का त्याग नहीं कर सका। दुराचारी पखंडियों का दृष्टि तो सदैव धन पर ही रहती है। उन्होंने राजा धर्मकीर्ति पर भी अपना कुचक्र चलाया। पाखंडी लोग बार बार राजा को यह समझाते कि यज्ञ आदि सत्कर्म करने से क्या लाभ, केवल मौज से रहो। कुचक्र से बचना तो केवल उनके संग के त्याग से ही संभव था, किंतु राजा धर्मकीर्ति उस दुष्ट पुरुष का त्याग नहीं कर सका और उसके चक्र में फंसकर और कुमार्ग पर चलने लगा। राजा धीरे धीरे सभी यज्ञ और पूजा हवन आदि सब बंद कर दिए और वेद शास्त्र का अध्ययन करना बंद कर दिया और पाप कर्म में लिप्त रहने लगा। और राजा के देखा देखी प्रजा भी पाप कर्म करने लगे और अधर्म बढ़ने लगे। राज्य में सभी प्रजा में अधर्म बढ़ने लगे और सभी प्रजा भी अधर्मी हो गए। राजा धर्मकीर्ति अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों के शिकार हो गए। वे अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगे। राजा धर्मकीर्ति एक दिन अपने सैनिक के साथ वन में शिकार खेलने के लिए गए थे और अपने सैनिकों से बिछुड़ कर अकेले ही जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वे नर्मदा के तट पर पहुंचे और नदी के निर्मल जल में प्रवेश कर उन्होंने अपनी थकान दूर किया। संध्या हो गई थी, अंधेरा होने लगा था, अतः राजा भय से आगे नहीं बढ़े और उसी दिन एकादशी का व्रत था। राजा नर्मदा नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे और एकादशी के व्रत थे। एकादशी व्रती सभी नर्मदा तट वासी जन एकादशी के दिन वहीं एकत्रित हुए थे और एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण किया, भजन कीर्तन करने लगे। और राजा धर्मकीर्ति निराहार थे, उसे नींद कहाँ। वे भी तटवासियों के साथ रात्रि जागरण में सम्मिलित हो गए और रात भर भजन कीर्तन में लगे रहे। राजा धर्मकीर्ति भूख की व्यथा सहन नहीं कर सके, जिसे प्रातः काल होते होते उनके प्राण निकल गए। उनके प्रारब्ध में यही लिखा था। प्राणों के प्रयाण करते ही धर्मकीर्ति को यमदूतों ने लेने के लिए आए। उन्हें यमराज के पास ले गए। विधान का लेखा रखने वाले चित्रगुप्त बताया कि हे देव, यद्यपि राजा धर्मकीर्ति ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु अंतिम दिन इन्होंने एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करके रात्रि भर जागरण किया है, भजन कीर्तन करते हुए प्राण का त्याग किया है, अतः इनके सभी पापों का क्षय हो गया है। पापों के क्षय वाले व्यक्ति का यमलोक में क्या काम, वह तो उत्तम लोक को जाएंगे, उत्तम लोक का भागी होते हैं। यमराज ने धर्मकीर्ति को साष्टांग प्रणाम किया और अपने दूतों को सावधान करते हुए उन्हें आदेश दिया,
जो भागवत पूजा में तत्पर, धर्मपरायण, गुरुजनों सेवक और वर्ण आश्रमोचित, आचार निष्ठ, दीन रक्षक, एकादशी व्रती, मृत्यु काल में भजन कीर्तन में तल्लीन और तत्पर रहते हैं। भागवत कथामृत के सेवी, संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पण करने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्संगी और अतिथि सत्कार के प्रेमी हो, ऐसे व्यक्ति सदैव उत्तम लोक के अधिकारी होते हैं। अतः इन्हें स्वर्ग लोक भेज देना चाहिए। इस निर्णय के अनुसार राजा धर्मकीर्ति स्वर्ग लोक को भेजे गए। वहाँ बहुत काल तक स्वर्ग के भोग कर पुण्य क्षीण होने पर उन्होंने पुनः इस पृथ्वी पर सत्यपरायण धर्मात्मा मुनि गालव के यहाँ जन्म लिया। उनका नाम हुआ भद्रशील। बालक भद्रशील में बड़े अद्भुत गुण थे। भगवान विष्णु का ध्यान, पूजन, चिंतन यही उस बालक का स्वभाव था। बालकपन में ही उसने अपने मन और इंद्रियों को बस में कर लिया था। खेल खेल में ही वह मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनका पूजा किया करता था। भद्रशील ने अपने साथी बालकों को भी भगवान विष्णु का पूजन आराधना करना सिखा दिया था। साथी बालक भी खेल खेल में ही विष्णु जी की मूर्ति और प्रतिमा बनाया करते थे और उनका पूजन करते थे। भद्रशील स्वयं एकादशी व्रत का पालन करता और उसके देखा देखी इसके साथी बालक भी एकादशी का व्रत करते थे। भद्रशील शास्त्र निषिद्ध कर्मों से सदैव दूर रहता था। वह हमेशा सत्कर्म में तत्पर रहता था। उसकी किसी में ममता आसक्ति थी नहीं, अतः वह सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित था। भद्रशील अपने आचरण से कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। वह सर्वदा दूसरों के हित संपादन का ही ध्यान रखता था, हमेशा सभी का हित चाहते थे। उसमें विलक्षण गुण थे। उसके प्रार्थना ही ऐसी होती थी, प्रभु आप विश्व के सभी प्राणियों का कल्याण करें। जैसा भद्रशील का नाम था वैसा ही उसमें गुण भी थे। अतः उसकी भागवत भजन ध्यान की तत्परता प्रेरणाप्रद थी। भद्रशील के मंगलमय चरित्र ने सभी को विस्मय में डाल रखा था। यहाँ तक कि उसके पिता मुनि गालव भी अपने बालक के चरित्र से विस्मृत थे और आश्चर्यचकित रहते थे। ऐसा पावन चरित्र महापुरुष की सेवा से तो सुलभ हो सकता है, परंतु मुनि गालव ने कभी भी भद्रशील को महापुरुष की सेवा करते नहीं देखा था। मुनि गालव अपने इस पहेली को सुलझा नहीं सके और अंत में उन्होंने बालक से ही बड़े प्यार से पूछा, वत्स तुम्हें यह योनि दुर्लभ बुद्धि कहाँ से और कैसे प्राप्त हुए? बालक भद्रशील अपने आदरणीय पिता से यह रहस्य छिपा नहीं सके। वे उन्हें जाति स्मरण थे। वे पूर्व जन्म के बातें उन्हें याद थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के राजा धर्मकीर्ति होने का विवरण अपने पिताजी से कह सुनाया। किस तरह वे दुस्संग में पड़कर भ्रष्ट हुए और पुनः एकादशी के व्रत एवं मृत्यु के समय भजन कीर्तन करने से पापों से मुक्त होकर इस योनि को प्राप्त हुआ है। बालक भद्रशील ने अपने पिता से शास्त्रोचित पूजन के विधि विधान का अध्ययन किया। मुनि गालव ऐसे योग बालक को पाकर अपने जीवन को सार्थक मानते थे। भागवत भक्त भद्रशील ने अपने संपूर्ण कुल को पवित्र कर दिया था। स्वकुल धन उमा सुनहु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। यह कथा नारद पुराण में वर्णित है। कथा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री हरि।